बालाजी सभागृह गोगावा में आज हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार रहे दारा शिकोह की 362वीं बरसी मनाई गई। दारा शिकोह के पुण्य स्मरण में देशभक्ति के तराने भी गाए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मोहतरमा नुसरत मेहंदी ने कहा कि दारा शिकोह वह अजीम शख्सियत थी जिनको इस्लाम के साथ साथ वेद पुराण एवं आध्यात्म का पूर्णतः ज्ञान था। उन्होंने सनातन और मुस्लिम संस्कृति को साझा संस्कृति के साथ एकता की बात की। कार्यक्रम के अध्यक्ष भागीरथ कुशवाहा ने कहा कि सूरज अपनी रोशनी देने में कोई भेदभाव नहीं करता। आकाश से जब वर्षा होती है तो वह वर्षा भी भेदभाव नहीं करती। प्रकृति सभी का ध्यान रखती है। ऐसे ही सर्व समाज को एक साथ रहने का शिकोह ने संदेश दिया। संस्था के अध्यक्ष सेम पावरी ने कहा कि सर्वधर्म समभाव ही भारतीय संस्कृति है, जिसका बड़ा उदाहरण दारा शिकोह है। इस कार्यक्रम में उर्दू अकादमी एवं सांस्कृतिक विभाग की निर्देशक रही नुसरत मेहंदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की एवं डॉक्टर भागीरथ कुमरावत और साझा सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष सेम पावरी, पूर्व राज्य मंत्री विशिष्ट अतिथि जितेंद्र यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं उपन्यासकार जगदीश जोशीला कार्यक्रम में उपस्थित रहे। रूपरेखा मंच के उपाध्यक्ष डॉक्टर सलीम अहमद कादरी ने तय की। कार्यक्रम का संचालन रशीद जोया ने किया। देखिए, साझा संस्कृति जो एक संस्था है, उसने साझा संस्कृति जैसा कि नाम है उसको सार्थक करते हुए भारत के महान विचारक, महान दार्शनिक, महान फलसफी, जिन्होंने भारत का जो दर्शन है वो बाहर तक भी पहुंचाया, बाहर के मुल्कों तक पहुंचाया, यानी दारा शिकोह उनकी बरसी के मौके पर आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। और ये देखकर बेहद खुशी हुई कि दारा शिकोह जिसे वक्त ने भुला दिया था, जिसको तारीख़ ने भुला दिया था, आज साझा संस्कृति के बैनर पर हमने उन्हें अपनी खराज अक़ीदत पेश की। उनके योगदान को, भारतीय संस्कृति के, सकाफ़त के और जो उन्होंने जोड़ने का काम किया था संस्कृतियों को, उनके उस योगदान को याद किया। बहुत कामयाब प्रोग्राम था और इसी तरह के कार्यक्रमों की निरंतर आज के समय में ज़रूरत है भारत को। और हमारी कोशिश है कि हम मध्य प्रदेश के कोने कोने में तो कम से कम इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करेंगे। क्या ये दारा शिकोह जी है, इनके बारे में पूर्व में जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, इनको किस रूप से देखना चाहेंगे आप? देखिए, दारा शिकोह के बारे में भ्रांतियाँ उसी दौर में फैली थी और उसी दौर में ख़त्म हो गई। आज के दौर में तो जैसा कि आपने सुना हमारे वक्ताओं से कि उनके बारे में माइनस में जानकारी है, तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वही नहीं लोगों को पता है। भ्रांतियाँ सिर्फ ये थी कि उन्होंने विभिन्न धर्मों का एक तुलनात्मक अध्ययन पेश किया, लेकिन कहीं तथाकथित लोगों ने ऐसा कहा कि वो इस्लाम मज़हब को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए कि जैसा कि उसको किया जाना चाहिए था। जो एक उसका वो रुख है कि जहाँ हम, जैसे मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ अपने इसमें वक्तव्य में मैंने कहा कि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। वेदों में और इस्लाम में, कुरान में जो साम्यता है उसको उन्होंने पेश करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी, लेकिन असहिष्णुता उस दौर में बहुत थी। जो एक संवाद की एक परंपरा थी वो उन्होंने पूरी तरह कोशिश की कि वो डाली जाए। लोग मुनाजरे में यकीन करते थे, मुनाजरा यानी कि कमियां निकालना, मकालमे पे यकीन नहीं था, संवाद पे लोगों का यकीन नहीं था। उन्होंने विभिन्न भाषाओं के ज़रिए, विभिन्न साहित्यों के ज़रिए और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने के ज़रिए ये संवाद की परंपरा डाली जो मुग़ल कालीन परंपरा में नहीं थी। तो ये सब लोगों को पसंद नहीं आया होगा और कुछ सियासी मजबूरियाँ हैं कि जो उस वक्त के दौर में ऐसा लगा होगा कि अगर उनके ये पैगाम आम हो गए तो कहीं वो ज़्यादा लोकप्रिय ना हो जाए। तो ये सियासत भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ऑथेंटिक नहीं है। बस यही है कि अब जो भी हो चुका सो हो चुका, अब उनके पैगाम को आम किया। साझा संस्कृति जो मंच है, इसको लेकर आप कहाँ तक पहुँचेंगे? अब साझा संस्कृति के बारे में तो सेम पावरी जी जो इसके अध्यक्ष हैं वही बता पाएंगे। मेरी जहाँ उन्हें ज़रूरत महसूस होगी वहाँ मैं उपस्थित हो जाऊँगी। क्या नाम लिखते हो और किस पद पे मैम? मैं डॉक्टर नुसरत मेहंदी, निदेशक मध्य प्रदेश।